सबसे पहले आपको ले चलते हैं भावनगर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रैली चल रही है, दिखाते हैं तस्वीरें आपको। तो ये देखिए तस्वीरें रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले एक सभा को संबोधित कर चुके हैं और ये तस्वीरें जो है वो सीधी भावनगर से सामने आ रही हैं। और गुजरात चुनाव को लेकर के ये दौरा जो है वो बेहद अहम हो जाता है और भारी संख्या में जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो आपको भी नजर आएंगे तस्वीरों में। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हुए हैं। इसके पहले वो सूरत पहुंचे हुए थे। सूरत में उन्होंने योजनाओं की सौगात भी दी थी। कुल 29,600 करोड़ रुपए की ये सौगात मिलने वाली है गुजरात को प्रधानमंत्री के इन 2 दिवसीय दौरे के दौरान। और अब सूरत के बाद पहुंचे हैं भावनगर। सूरत में जनसभा को संबोधित किया था। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि बड़े ही खुशी की बात है कि आखिरकार नवरात्र में मुझे सूरत आने का अवसर मिला है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हैं वो कई मायने में अहम हो जाती हैं। भावनगर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो सड़क के किनारे आपको नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इस समय भावनगर में है, रोड शो करते हुए तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि जो चुनाव होने हैं इसी साल होने हैं, आखिर में चुनाव है और इसी वजह से ये दौरा जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने भी ये साफ कहा है कि जो मौका है नवरात्र का, इस दौरान अगर वो यहां आए हैं तो ये बेहद खास है। लेकिन नजरिया जो है और खास करके जो निगाहें हैं और निशाना जो है वो कहीं ना कहीं 2022 का गुजरात चुनाव भी है। गुजरात को इस दौरान कई योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। कुल 29,600 करोड़ रुपए की ये सौगात होगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें सबसे मुख्य है मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1 का उद्घाटन। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भावनगर गुजरात की। ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है और काफिले के दोनों ओर लोग खड़े हुए हैं और बड़े ही सम्मान के साथ, प्रेम के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सूरत की तस्वीरें भी हमने न्यूज इंडिया पर आपको दिखाई थी। न्यूज इंडिया के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि सूरत पहुंचे हुए हैं और वहां पर जाकर के भी उन्होंने इसी तरीके की रैली की थी और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया था। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें जो है वो भावनगर से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 2 दिनों का ये गुजरात का दौरा है पीएम मोदी का। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी 2 दिनों के लिए 29 और 30 सितंबर को गुजरात में हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। एक कार्यक्रम में वो शामिल हो चुके हैं, वहां सभा को भी उन्होंने संबोधित किया है। और देखिए इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह है कि 29,600 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो भी गुजरात को मिलने वाली है। ये सबसे अहम हो जाता है। बिल्कुल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2 दिवसीय दौरा और 2 दिवसीय दौरा के दौरान कई सौगातें मिलने वाली हैं। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी को प्रधानमंत्री ये सौगात देने वाले हैं। सूरत वो जा चुके हैं, भावनगर में इस वक्त मौजूद है और ये 2 दिवसीय दौरे के दौरान अहमदाबाद और अंबाजी भी जाएंगे। सूरत में 3,400 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात उन्होंने आज ही सूरत वासियों को दी है। वहीं भावनगर की अगर बात करते हैं तो 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी उनका काफिला गुजर रहा है और इसके बाद थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भावनगर में सीएनजी टर्मिनल और साथ ही ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरों के जरिए इस बात को भी समझा जा सकता है कि गुजरात के लोगों में उत्साह किस तरीके का होता है जब भी प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य पहुंचते हैं तो। और ये इस बात की तस्दीक भी करती हैं ये तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो क्रेज है वो कहीं से भी कम होता नजर नहीं आता है। और तस्वीरों के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे फूलों की बारिश एक तरीके से की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री के काफिले में जो शामिल कार है उसके ऊपर अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ फूल आपको नजर आएंगे। और यही प्रेम है गुजरात वासियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि पीएम मोदी का दौरा गुजरात का होता रहा है। और सहयोगी
सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, चुनावी शंखनाद पहले ही हो चुका है गुजरात में विधानसभा चुनावों का। सबसे पहले आम आदमी पार्टी पहुंची थी और उनके साथ आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे हुए थे। उस दौरान भी लोगों की भीड़ नजर आई थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो ये भीड़, ये तादाद, ये जनसंख्या और भी बढ़ जाती है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री अपने गृह पहुंचे हैं, घर पहुंचे हुए हैं, गुजरात पहुंचे हुए हैं, तो लोगों में जिस तरीके की उम्मीदें दिखती हैं कि वो उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री को देते हैं कि इस बार आए हैं तो कुछ खास लेकर के आए होंगे। 29,600 करोड़ की ये परियोजनाएं, क्या क्या सौगात मिलने वाली है गुजरात को? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आज भी लोगों के मन में जो सम्मान है वह कम नहीं है। जिस तरह से सूरत में उन्होंने रोड शो किया और एक जनसैलाब वहाँ पे उमड़ा, उसको देखने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे वो कहीं ना कहीं चुप्पी साध लिए होंगे। देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पे कैंप किए हुए थे गुजरात में और लगातार दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जब 2 दिवसीय दौरे पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर रोड शो किए, जनसभा को संबोधित करके, साथ ही 29,000 करोड़ की जो परियोजना है उसका शिलान्यास और उद्घाटन करना है, इसको लेकर के वो पूरी तैयारी के साथ गए हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो वंदे भारत है, मेट्रो ट्रेन है, उसके बाद जो रेलवे ट्रैक का शिलान्यास करना है, तमाम ऐसी जन समुदाय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसका लोगों को बरसों से इंतजार था, उनका आज शिलान्यास करेंगे आज और कल में। तो लोगों में एक बहुत उत्साह है वहाँ पे और माना जा रहा कि प्रधानमंत्री को लेकर अभी भी जो लोगों के अंदर जो सम्मान है उसको कहीं ना कहीं जो है फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगी। जिस तरह से अभी लगातार चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, मनीष सिसोदिया की बात कीजिए, लोग लगातार गुजरात दौरे पे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, मेडिकल की बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद कहा जा सकता है कि पूरी जो वहाँ की जो हवा है वो पूरी तरह से बदल गई है। अभी तक जिस तरह से वो लगातार छूट देने की बात कर रहे थे कि हम बिजली छूट देंगे, पानी में छूट देंगे, तो वो सारी चीज़ों पे पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। आने वाले समय में इसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाएगी। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि अंबाजी मंदिर में दर्शन करेंगे जो राजस्थान के सीकर जिले से जुड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री इस दौरे में राजस्थान भी जाएंगे और वहाँ भी भव्य तैयारी की गई है। तो प्रधानमंत्री का जो 2 राजीव, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं तो गुजरात की जनता के लिए और ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि लंबे वक्त तक बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं और इस लिहाज से जब अपने गृह राज्य जाते हैं तो भीड़ जाहिर सी बात है कि उन्हें देखने के लिए आती है, सुनने के लिए आती है। और ऐसे में जब वो गुजरात आ रहे हैं तो 29,600 करोड़ की सौगात के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री जब वहाँ मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार विकास को गति दिए और यही वजह रहा कि लगातार वो मुख्यमंत्री बनते रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भले ही वो बनारस से चुनाव लड़े, लोकसभा रहा, वहाँ पे बनारस का भी उन्होंने डेवलपमेंट किया और गुजरात में जो भी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी लगातार वो दौरा करते रहे और वहाँ पे जो है लोकार्पण करते रहे। और आज जो गए हैं तो इसमें जो ये दौरा है विकास परियोजनाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो योजना अभी तक दी है वहाँ पर लोगों को जो उसका लाभ मिल रहा है और जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल जाके वहाँ पर झुठला रहे हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाओं से आम जनमानस को फायदा नहीं है, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। साथ ही वो अभी सूरत में जिस तरह से सभा को संबोधित बिल्कुल राजीव, देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि पिछले चुनाव में जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी वो भी जहन में होगा प्रधानमंत्री के। और चलिए, प्रधानमंत्री का तो ये दौरा है, चलता रहेगा, वो आगे भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे।